दिया, जबकि माशुका को तड़पने के लिए छोड़ दिया, जो अपने आशिक की हत्या के इंतकाम में धधक रही है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बागी बन गई है। देखिए इस रिपोर्ट में अधूरी मोहब्बत का कैसे खौफनाक द एंड हुआ। इश्क में आशिक की गई जान, माशुका ने मिलने के लिए बुलाया तो प्यार का दुश्मन बन गया परिवार। बंद कमरे में प्रेमी को उतारा मौत के घाट। एम्बुलेंस में युवक के शव से लिपटकर रोती बिलखती इस लड़की की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पुलिस वाले सन्न हैं। जी हाँ, जिस शख्स की लाश को लेकर ये लड़की एम्बुलेंस में बैठी है और उसकी मौत पर आंसू बहा रही है, उससे इस लड़की का दिल का गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि ये अपने परिवार से बगावत कर शव से लिपटकर सिसक रही है और मौके पर मौजूद भीड़ खौफ भरी खामोश निगाहों से उस खौफनाक मंजर को देख रही है। दिल को दहला देने वाली इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की ये डरावनी कहानी अररिया जिले के रानीगंज थाना इलाके के खरसाई गांव से सामने आई है, जहां प्यार के दुश्मनों ने मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही विलन बनकर खौफनाक द एंड कर दिया, जिसकी दास्तान खुद माशुका सुना रही है और अपने घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों पर हत्या का इल्जाम लगा रही है। हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार दिया। कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहन नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। और सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से लगा के। जब कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। सही सुना आपने, इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की एक खौफनाक कहानी दो दीवानों की, जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, लेकिन प्यार के दुश्मनों ने मंजिल मिलने से पहले खौफनाक साजिश रच दिया, जिसमें फंसकर आशिक छोटू यादव की जान चली गई, जिसकी खौफनाक दास्तान को सुलझाने के लिए वक्त के उन्हीं पन्नों पर चलना पड़ेगा, जहां से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हुई थी। रानीगंज की खरसाई गांव की रहने वाली प्रेमिका आरती की माने तो कुछ महीने पहले उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आया था। जब उसने उस नंबर पर फोन किया तो पता चला कि वो नंबर भरगामा के रहड़िया गांव के रहने वाले छोटू यादव की है। दूसरी तरफ से आवाज आई, गलती से नंबर डायल हो गया था। इतना सुनते ही आरती ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन छोटू आरती की आवाज सुनकर उसकी आवाज का दीवाना हो गया था। उसने फिर से वही गलती कर दिया, फोन उठाया और आरती का नंबर डायल कर दिया। आरती ने फोन रिसीव किया। थोड़ी नोकझोंक के बाद दोनों के बीच बातें होने लगी। महज कुछ ही दिनों में दोनों दोस्त बन गए। घंटों फोन पर एक दूसरे से बात करने लगे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, आरती को पता ही नहीं चला। जब प्यार परवान चढ़ा तो एक दूसरे की झलक पाने की बेकरारी बढ़ने लगी। चाहत की इसी जुनून में आरती ने छोटू को अपने घर मिलने के लिए बुलाया, जिसे देखने के बाद वो शादी का फैसला लेने वाली थी। इसी बीच आरती के घर वालों को इसकी भनक लग गई। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और खतरनाक था। उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए ऐसे मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। अच्छा। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थे? क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे? क्या हाँ पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार? क्या जी।
रानीगंज थाना अंतर्गत ग्राम बढ़ौआ से एक हत्या का मुकदमा आया है केस, जिसमें मृतक का नाम छोटू कुमार है। यह लड़का यंग लड़का था और यह जो है प्रेम करता था जिस लड़की से। वो लड़की रहने वाली है बढ़ौआ गांव की ही और लड़का रहने वाला है रहरिया बरगामा थाना। तो इसके लड़की के परिजन ने इसको बुलाया कि तुम उसको बुलाओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे, धोखे में रख के बुलाया और यहाँ पर रूम में बंद करके इस लड़का की हत्या कर दिया है। छोटू यादव की हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने लड़की के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। खबर मिलते ही रानीगंज थाने की पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और आक्रोशित भीड़ को शांत करने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोग शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के पीछे का सच टटोलना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कमरे में बंद आरती मिली, जिसे पुलिस ने बाहर निकाला। कमरे से आजाद होते ही आरती ने दौड़कर एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया और अपने आशिक को अपने गोद में लेकर बैठ गई। आरती अपने प्रेमी को उसी तरह गोद में लेकर पुलिस वालों के साथ पोस्टमार्टम हाउस तक गई। उसके बाद थाने पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी आपबीती बताई, जिसके फर्द बयान पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें आरती ने अपने पिता, भाई, भाभी और जीजा पर अपने आशिक छोटू की हत्या का आरोप लगाया है। उसके बाद रानीगंज थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरती के प्यार के दुश्मन बने उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है, जो लड़की का भाई और पिताजी की गिरफ्तारी हुई है। अभी प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर छानबीन किया जा रहा है। लड़की जो प्रेम करती थी वो भी लड़का वाले के पक्ष में ही है और वो भी बयान दे रही है कि हमारे साथ जो है सो ये घटना के बारे में ये चक्षुदर्शी गवाह भी है। लड़की के भाई और पिता को गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कौन-कौन लोग इश्क की साजिश में कत्ल में शामिल हुए थे, जिसमें आरती पुलिस का भरपूर सहयोग कर रही है और अपने आशिक के परिवार वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है ताकि प्यार के दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। लेकिन जिस तरह प्यार के दुश्मनों ने अधूरी मोहब्बत का खौफनाक द एंड किया है वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो रिश्ते में दूर की आंटी लगती है और इसी रिश्ते का उसने गलत फायदा उठाया और काम का झांसा देकर जिस्म की दलदल में लाकर धकेल दिया और अपने घर को जिस्म फरोशी का ठिकाना बना दिया। जब इसका खुलासा हुआ तो आंटी के बंद कमरे का राज बेपर्दा हो गया और बदनाम आंटी सलाखों के पीछे पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में बदनाम आंटी के सेक्स जाल का पूरा सच। आंटी बहुत गंदी हैं। ताले में बंद करके रखती थी। झगड़ा हुआ था, ताला बंद कर दिया था, घर में से नहीं निकल। धंधा नहीं करने पर टॉर्चर करती थी। देता था, गाली देता था, मारता था। एक दिन में 5 लोग बनाते थे संबंध। 5 का दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, अभी जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते, मारता था। हमें इंसाफ चाहिए। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं। घर कहाँ है? इसको जेल कर दीजिए। मुजफ्फरपुर के अरियारपुर थाने की इस कमरे में उम्मीद का नूर है, आस का उजाला है। चंद लम्हे ही सही, कुछ बेनूर जिंदगियां इस उजाले से रूबरू तो है। सूरज की किरणों में हर रोज उम्मीद का रंग आप और हम भरते हैं। इन पर्दानशी लड़कियों की स्याह जिंदगी में तो सिर्फ सिसकियां ही थी।
ये लड़कियां जिस्म फरोशी के दलदल से निकल गई हैं। पुलिस ने इन्हें उस नर्क से निकाला है जहां जिस्म की भूख का बसेरा था। जहां हुस्न की सौदागरी थी, जहां चंद रुपयों के लिए इन लड़कियों पर बुत बन जाने की लाचारी थी, ताकि जिस्म की भूख मिटाने वाले इंसानी गिद्ध इन्हें तसल्ली से नोच सकें। कोई झगड़ा हुआ तो ताला बंद कर दिया तो घर में तो नहीं निकल। अच्छा, कितना आदमी आता था दीदी? दिन में आता था, रातों में आता था, 4 से 5 बार। सही सुना आपने, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झपहा बाजार के इस घर में सेक्स रैकेट चल रहा है, जहां जबरन लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जा रहा है। खबर मिलते ही अहियारपुर थाने की पुलिस महिला सिपाहियों के साथ छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो घर में 3 महिला और 1 ग्राहक मौजूद थे। पुलिस को देखते ही घर में कैद एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी शुरू कर दी तो पुलिस को शक्तिवर्धक दवा समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले। उसके बाद पुलिस तीनों को थाने लेकर गई। सूचना मिली थी कि दीवा गश्ती करते हुए जा रहे थे झपा बाजार पे, कुछ महिला के द्वारा एक मार्केट में अवैध धंधा किया जा रहा था, देह व्यापार किया जा रहा था। सूचना पाके वहाँ पर गए और महिला सिपाही के साथ गिरफ्तार करके थाना पे सत्यापन करने के लिए कितनी महिलाएं लाया गया। इसमें दो शादीशुदा महिला, एक कुमारी महिला गलत करवाती थी क्या? हाँ, एक महिला जो थी जो अधिक उम्र की थी, वो दोनों महिला से गलत काम करवाती थी। पुलिस ने जब पीड़ित युवती से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसे 6 महीने पहले काम दिलाने के बहाने आंटी लाई थी, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसे जबरन आंटी ने देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया और पिछले कई महीनों से जबरन धंधा करवा रही है। मना करने पर टॉर्चर करती है, मारपीट करती है। इतना ही नहीं, दिन भर अलग अलग लोगों के साथ सेक्स करने के लिए भी मजबूर करती थी। 2-3 महीने से है इसके पास। रमजान हुआ ना, रमजान से पहले पैसा दिए? नहीं। पैसा ना, क्या बोल के ले गई थी? बोले थे कि अगरबत्ती में काम करेंगे तो हम तोरा बेटी से काम करवाएंगे, यहाँ पे लाके दूसरा काम। आपके माँ को बोले? जी। गलत करवाती जी। अहियापुर थाने की पुलिस कस्टडी में मुंह छिपाए बैठी अहियारपुर की यही वो बदनाम आंटी है जिसने काम दिलाने का झांसा देकर लाया था और जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया था। जब लड़कियां घर जाने की जिद करती तो ब्लैकमेल करती थी, कमरे में बंद करके मारती पीटती थी। युवती ने बताया कि आरोपी आंटी एक ग्राहक से 1 घंटे के लिए 1000 रुपए लेती थी, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी उसे नहीं मिलता था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि 600 से 2000 रुपए तक ग्राहकों से डिमांड करती थी। इतना ही नहीं, अगर किसी ग्राहक को फुल नाइट रहना है तो उससे 5000 रुपए तक डिमांड करती थी। आदमी को 1000 रुपया ही लेता था, हमको 1 रुपया नहीं देता था, सब पैसा ही रखता था, मांगते थे तब गाली देता था, मारता था। कितना दिन भर में ग्राहक आता था? 4-5 दिन में रात में आ जाता था। अच्छा, जबरदस्ती करता था ये अपने से? ये जबरदस्ती करवाता था, हमसे नहीं करते, मारता था। पुलिस की माने तो इस गिरोह के तार कई और लोगों से जुड़े हुए हैं जिन्हें दबोचने के लिए छापेमारी की जा रही है ताकि जिस्म के धंधेबाजों को सलाखों के पीछे धकेला जा सके। जैसे आरोपी आंटी को हवालात में पहुंचा दिया गया है, लेकिन हैरानी होती है ये देखकर
कि एक महिला ही महिला के जिस्म को बाजार में नीलाम कर रही थी, उनकी सिसकियों का सौदा कर रही थी। क्या रुपया सच में इतनी बड़ी चीज है कि संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं? शायद नहीं, रुपए से बड़ी होती है उसकी भूख, और इसी भूख ने आंटी की भावनाओं को भेड़िया बना दिया। आज वो सलाखों के पीछे है, लेकिन रुपए की इस भूख ने 2 लड़कियों की जीवन को बर्बाद कर दिया। बेशक वो इस नरक से बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत इतनी आसान है क्या? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नालंदा पुलिस ने बेखौफ अपराधियों को कैसे जेल के सलाखों में पहुंचाया है। जरूरत के टाइम पर ऊपर के तल्ले की तरफ लाया जा रहा है। इस दौरान मरीज के परिजन बेबस दिखे। तमाड़ के रहने वाले परिवार को रिम्स आना काफी भारी पड़ गया। अस्पताल की लापरवाही से मरीज के परिजन हैरान हैं। दर्द से कराहती महिला को रिम्स के लेबर वार्ड में रखा गया है। रिम्स में कई महीनों से कुछ लिफ्ट खराब पड़े हैं। रिम्स में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन रिम्स प्रबंधन इस पर चुप्पी साधे हुए है। कटिहार में महिला की मौत से नाराज परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा मचाया। गुस्साए परिजनों ने नर्सिंग होम कर्मियों की जमकर पिटाई भी कर दी। घटना सदर अस्पताल रोड की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक महिला को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। वहीं हालात बिगड़ता देख डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए वहां से रेफर कर दिया गया। इसी बीच महिला की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने जमकर बवाल काटते हुए नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की। नर्सिंग होम कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई। बाद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत करवा दिया। मृतक महिला बगवाबारी की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया है। फिलहाल हालात काबू में है। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार हो रहा है। उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। एम्स में किडनी रोग, ऑर्थो और कार्डियक विभाग के डॉक्टर मिलकर लालू का इलाज कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर आने के बाद उनकी किडनी और दिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हालांकि उन्हें पहले से किडनी, दिल, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी शिकायत है, इसलिए सभी डॉक्टर निगरानी रख रहे हैं। लालू प्रसाद की सेहत में लगातार सुधार से परिजन खुश हैं। बेटी मीसा भारती ने ट्वीट कर खुशी जताई है और लिखा है कि आप सबकी दुआओं और एम्स दिल्ली की अच्छी चिकित्सीय देखरेख में लालू प्रसाद जी की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। अब आपके लालू जी बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं, सहारा लेकर खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर लालू यादव सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। पटना के एक अस्पताल में लालू के कंधे समेत 3 जगह फ्रैक्चर का शुरुआती इलाज किया गया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब होने के बाद उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर लगातार पूजा पाठ और हवन का दौर जारी है। लालू के फैंस उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के लिए मंदिर मस्जिद में प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी राजद नेता मुकुल सरदार के नेतृत्व में बाघा में एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित ने इस हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया और लालू यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीबों के नेता लालू प्रसाद यादव आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन लोगों की दुआओं का असर जल्द ही सामने आएगा और लालू यादव स्वस्थ होकर वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने भगवान से उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वहीं खबर आ रही है कि लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर फिलहाल उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं।
मुजफ्फरपुर के सैलरी लौटाने की पेशकश करने वाले बवाली असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने माफी मांगी है। उन्होंने कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर को लिखित माफीनामा भेजा है। उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार को भी माफीनामा सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने भावावेश में आकर सैलरी लौटाने का फैसला किया। साथ ही लिखा कि उनकी मंशा कॉलेज को बदनाम करने की नहीं थी। असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने लिखा, ट्रांसफर नहीं मिलने से वो परेशान थे और जल्दबाजी में ये कदम उठाया। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्लास नहीं मिलने को लेकर अपनी सैलरी लौटाने की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें क्लास नहीं मिला, लिहाजा उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर सैलरी लौटाने का फैसला किया। लेकिन जब न्यूज 18 ने मामले की पड़ताल की तो असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार के सभी दावे गलत पाए गए। अब प्रोफेसर ललन कुमार ने मामले में कॉलेज से माफी मांग ली है। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा के दौरान तमंचा लहराया। ऑर्केस्ट्रा के दौरान तमंचे के साथ नोट देते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नालंदा जिले के पुलिस ने एक साथ 2 कांडों का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जबकि 2 अन्य कुख्यातों को अपराध योजना बनाते हुए अरेस्ट किया गया। इस दौरान कई बदमाश पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए। देखिए नालंदा से आई ये रिपोर्ट। जिले के 4 कुख्यात गिरफ्तार। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। एक साथ कई कांडों का पर्दाफाश। नालंदा जिले की पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो देसी कट्टा और खौफ का कारतूस है, जिसकी धौंस दिखाकर बेखौफ और बेलगाम बदमाश दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में राहगीरों और पर्यटकों को अपना शिकार बनाते थे और लूट के बाद पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर वो युवक तमंचे पर नोट रखकर दे रहा है। डांसर नोट लेकर फिर अपने ठुमकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो सिंधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात जलालपुर गांव में अमित राय के घर बारात आई थी। बारात में बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। इसमें 2 युवक तमंचे पर नोट रखकर डांसर को दे रहे हैं, फिर तमंचा को कमर में रख ले रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार में शादी समारोह और पार्टियों में तमंचा लहराने और फायरिंग करने के मामले आए दिन सामने आते हैं। तमंचेबाजों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो